Subscribe now and press the bell icon. वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एयरव्यू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एज से रिलेशन क्वेश्चन और उसका पहला वीडियो यानी टाइप 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑलरेडी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और मेरे इस वीडियो को नए हैं देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको मेरा ये एज से रिलेशन ट्रिक पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों में शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा कि एज से संबंधित गुना ट्रिक, यानी कि एज रिलेशन से संबंधित गुना टाइप के जो सवाल आते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका ट्रिक जानेंगे। तो आइए, स्क्रीन बोर्ड के दाहिने तरफ आपके जो है सवाल आएगा और मैं यहाँ मोबाइल PDF में पढ़ के और उसका सोल्यूशन भी आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए लेते हैं आज के स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल। देखते हैं आज के स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल हमारा क्या आता है। का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, देखिएगा हमारा सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा है A की आयु B की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद B की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में क्या कहा है कि A की आयु B की आयु की 2 गुनी है, तो A यहाँ हो गया आपका और B आपका यहाँ हो गया। ठीक है, इनकी आयु एक दूसरे की कह रहा है कि A की आयु B की आयु की 2 गुनी। ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ये हमारा इसका प्रेजेंट एज है। P सिंबलाइज कर दिया, मतलब प्रेजेंट एज दोनों की। ठीक है, A की आयु B की आयु की 2 गुनी है, तो अगर B की आयु हम x मान लें तब A की आयु 2 गुनी हो जाएगी 2x। इतना बात समझ में आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद A की आयु B की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष बाद कह रहा है, सॉरी 8 वर्ष पहले, पूर्व, पीछे की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से बैक जाइए पास्ट में। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले मतलब कि यहां से अगर हम 8 वर्ष पहले आते हैं तो ये हो गया कि 2x - 8 इसका हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष पहले, यहाँ 8 में लिख रहा हूं, इसका ट्रिक है, देखिएगा। तो 8 वर्ष पहले अगर ये 2x - 8 है तो ये भी 8 वर्ष पहले घट के 8 वर्ष हो जाएगा। तो इससे इसकी क्या कह रहा है, 4 गुनी है। तो 4 गुनी मतलब क्या होगा, ये 4 गुना है इससे, तो इसके बराबर आने के लिए इस चीज को इसके ठीक अपोजिट वाले में 4 गुना गुणा कर देंगे, यानी b में कर देंगे। बस इतना 8 वर्ष पहले का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 8 वर्ष पहले का है, तो 8 वर्ष पहले का ये है। तो मान लीजिए अब हमने ये कर दिया, आपका ये जो दिया है सेम बता दिया, इससे गुणा किया तो 4x माइनस ये हो जाएगा 32। देन इस 4x को इधर 2x ले जाएंगे तो ये 2x बचेगा और 32 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 8 से घटाएंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो x इक्वल टू काटेंगे तो हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो 12 वर्ष। ठीक है, यानी x का उम्र हो गया 12 वर्ष, यानी b की उम्र 12 वर्ष इस समय। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है कि 8 वर्ष बाद b की उम्र क्या होगी, मतलब 8 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो b की जो उम्र होगी, b की उम्र क्या पूछा है, 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद b की उम्र पूछा है, तो जाहिर सी बात है b का हमने उम्र लिया है x, तो x में 8 ऐड करेंगे तभी तो 8 वर्ष बाद आगे बढ़ेगा। हाँ, समझ में आया। तो x में 8 ऐड कर दिया, 8 वर्ष बाद हो गया और x की वैल्यू आपकी 12 आई है, तो 12 + 8 = 20 वर्ष, यानी b की 8 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा आपके क्वेश्चन में विकल्प भी आ रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर सही है ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का विकल्प सही होगा ए। बी की उम्र 8 वर्ष बाद जो हो जाएगी वो 20 साल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है हमारा ट्रिक जो बिना किसी चीज को लिखे हुए सॉल्व कर दिया जाएगा मात्र 5 सेकंड में। तो कैसा लगा हमारा ट्रिक कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और बढ़िए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन बोर्ड का क्या आ रहा है, तो कहे मत जाइए। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं। नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है। सवाल कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है कि फादर है, या फिर ऐसे लिख लीजिए हिंदी में तो समझ में अच्छा से आएगा, पिता है और एक पुत्र है। ठीक है,
तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। मतलब पुत्र की उम्र अगर x है पुत्र की उम्र, तो पिता की उम्र 4x है तो चौगुनी हो गई ना, यानी पिता 4 गुना है बड़ा अपने पुत्र से, ये कह रहा है चौगुनी है। ठीक है, अब सवाल में आगे देखिएगा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सवाल में हमारे कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुण थी। 5 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट से हम पीछे आएंगे, पहले पास्ट की ओर आएंगे। तो यहां से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले, यहां मैं लिख दे रहा हूं साइड में। तो 5 वर्ष पहले मतलब ये हुआ कि 4x माइनस 5 साल इसमें घटेगा, तो जब इसमें घटेगा तो उसके बेटे में भी 5 साल घटेगा। ठीक है, तो पिता की उम्र 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 9 गुनी कह रहा है, तो ठीक उसके अपोजिट यानी पुत्र में 9 गुना करेंगे तभी इन दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। तो बराबर का चिन्ह के मतलब दोनों का एज बराबर हो जाएगा। तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 9 × 45। ठीक है, तो 9x यहाँ है, इधर ले जाएंगे तो घटेगा, तो हो जाएगा 5 4 9 5x, और 45 जब इधर लाएंगे तो प्लस होगा, प्लस में से 5 घटता है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 40। 5 9 40, x बराबर 8। x की वैल्यू हो गई हमारी 8। ठीक है, हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो आ गई आपकी 8 वर्ष। 8 वर्ष किसकी है, पुत्र की है। और हमसे पूछा क्या है, पिता की उम्र। तो पुत्र की उम्र से सीधे 4 गुनी है ना पिता की उम्र, तो सीधे सीधे इस x की वैल्यू उठा के 4x में डाल दीजिए, तो 4 गुणे 8 यानी कि 4 गुणे 8 देख लीजिए कि 8 चौक को 32 वर्ष। ठीक है, यानी पिता की उम्र है। किसकी उम्र है ये, पिता की उम्र। हमसे पूछा है कितने वर्ष होगी, तो पिता की उम्र हो जाएगी 32 वर्ष और बेटी की उम्र हो जाएगी 8 वर्ष। तो देख लीजिए 8 का चौगुना हो गया ना 32, 8 चौको 32, 4 गुना, यानी कि 32 वर्ष पिता की उम्र होगी। तो इस क्वेश्चन का विकल्प सही है बी। बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। देर ना करते हुए बस आप वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कितने टाइप के इसमें सवाल है वो समझ में नहीं आएगा। हमारा इस समय का वीडियो चल रहा है एज से संबंधित गुणाट्री। आइए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आएगा, देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है, कह रहा है। ध्यान से समझिएगा सवाल को। कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, 5 वर्ष पूर्व, और क्या कह रहा है आगे कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। अब ध्यान से समझिए सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। कह रहा है कि जो राम है राम उसकी वर्तमान जो एज है, यानी वर्तमान जो आयु है वो दे रखा है 17 वर्ष, क्योंकि हम वर्तमान आयु से ही अपनी अब सवाल के पहले लाइन पे चलिए। कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3, 5 वर्ष पूर्व प्रेजेंट एज राम की अगर 17 है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी राम की एज, 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12, यानी कि 5 वर्ष पहले राम की उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ देखिएगा 4 मैंने लिख दिया है, 5 वर्ष है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3, तो राम की आयु अगर 12 है तो राम की आयु 12 है, यानी श्याम की आयु का 1/3 है ये। तब 5 वर्ष पहले जो है श्याम की आयु क्या हो जाएगी, 12 गुणे 3 यानी कि 12 36 वर्ष। तभी तो 36 का 1/3 12 होगा, 1/3 है कह रहा है ना। समझ में आ गया सवाल, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो अब हमसे सवाल पूछा क्या है, सवाल में हमसे पूछा है तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी हमसे अब श्याम की वर्तमान आयु पूछा है। तो श्याम की प्रेजेंट एज अब यही निकल गई, श्याम की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई, श्याम की प्रेजेंट एज, श्याम की 5 वर्ष पहले उम्र थी 36। ठीक है, 5 वर्ष पहले थी 36 पीछे,
अब 5 वर्ष आगे जाएगा तो उसमें 5 वर्ष ऐड करेगा श्याम के एज में, तभी तो प्रेजेंट एज पहुंचेगा। तो 36 और 5 आपका हो जाएगा कितना, 41 वर्ष। 36 4 40 और 41 वर्ष, यानी श्याम की एज हो जाएगी 41 वर्ष। ये सब ट्रिक है, बस आपको खाली इसकी भाषा समझना है, क्वेश्चन को कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा 41 वर्ष। और देखिएगा आपके क्वेश्चन में विकल्प है बी, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, श्याम की उम्र प्रेजेंट है 41 वर्ष। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और अभी क्वेश्चन है उसको भी लेते हैं, तो शायद आपको और भी बेहतरीन समझ में आ जाएंगे, इसकी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। सवाल देखिए स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब इस सवाल को ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो बाद की बात को बाद में करेंगे, उसके नीचे की लाइन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आगे कह रहा है हमारा कि जबकि 5 वर्ष के पहले अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल हमारा कह रहा है कि पिता है और पुत्र है। अब देखिएगा पिता और पुत्र की जो है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मैंने कहा है कि उसकी दूसरी लाइन को देखिएगा जो 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा है। पिता और पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले पुत्र की 7 गुनी थी। अगर इसकी x है तो इसकी 7x हो गई। ये कब की है, 5 वर्ष पहले की है सवाल के अनुसार। अब कह रहा है कि हमको प्रेजेंट एज पहले जाना है इसके हिसाब से। तो 5 वर्ष के बाद जब प्रेजेंट एज में ये दोनों आएंगे तो पिता की उम्र हो जाएगी 7x + 5 और पुत्र की उम्र हो जाएगी x + 5। ये हुआ प्रेजेंट एज। ये 5 वर्ष पहले का था 7 गुना, 5 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट में आया तो 5 साल ऐड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे पहली लाइन देखिएगा सवाल में जो हमारा कह रहा है, पहली लाइन कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्षों बाद। अब यहां से जब हम 5 वर्ष बाद चलेंगे यानी 5 वर्ष आफ्टर, यानी बाद नहीं, आफ्टर बाद, यानी कि अब प्रेजेंट से आगे चल रहा है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद जब चलेंगे तो 7x और 5 पहले से 5 वर्ष और चलेंगे तो टोटल हो जाएगा 10। ठीक है, इज इक्वल टू ये देखिएगा ये x + 5 और इसमें ऐड होगा तो 10 कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। अब समझ में आया सवाल। तो बस कुछ नहीं करना है, 7x + 10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x + 30। 10 की 30, तो ये 7 में से यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। 4 3 7 होता है और ये 30 है जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, इससे इसको काट लीजिए, 4 4 5 20। ठीक है, x = 5। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमसे सवाल पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु हमने कहा ये निकाल दीजिए, ये है वर्तमान आयु पिता की। तो पिता की वर्तमान आयु हमको जाने है, तो पिता बराबर कर दे रहे हैं 7x मतलब 7 × x का मान 5 प्लस आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो कर लीजिए 5 × 7 = 35 प्लस 5 = 40 वर्ष। यानी पिता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों 40 वर्ष। और देखिएगा आपके क्वेश्चन का विकल्प सही है बी, बी इज द राइट आंसर 40 वर्ष। ठीक है, तो कैसा लगा आज का हमारा शॉर्ट ट्रिक कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, लेते हैं स्क्रीन बोर्ड का एक और सवाल और देखते हैं वो हमारा सवाल क्या कह रहा है। तो ये सब ट्रिक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी और इतनी कैलकुलेशन के लिए तो आपको जो है कंपटीशन में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट सवाल और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने आएगा और मैं यहाँ पढ़ूंगा कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। अब वर्तमान आयु का अनुपात थोड़ा सा हट के सवाल पूछा है मैंने। तो कह रहा है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, तो अगर ये पिता है और ये पुत्र है तो 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मतलब 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले पुत्र की उम्र x थी
तो पिता की क्या थी 3x थी। ये क्या रहेगा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले है पिता पुत्र की उम्र। अब प्रेजेंट एज जानने के लिए हमको 10 वर्ष आगे जाना पड़ेगा, पूर्व से यानी प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो जब हम प्रेजेंट में आएंगे तो पिता का हो जाएगा 3 + x 10 यानी 10 वर्ष आगे आ गए प्रेजेंट में। तो उसी तरह से बेटे का हो जाएगा x + 10। ये हो गया प्रेजेंट एज। अब हमारी लाइन का आखिरी देखिएगा लाइन क्या कह रहा है। तो कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। अब से इस प्रेजेंट एज से 10 वर्ष बाद। तो यहां से अब हम क्या करेंगे 10 वर्ष बाद की बात करेंगे। किसकी? पहले की नहीं, अब बाद की। तो बाद की जब करेंगे तो 3x और 10 ये है, 10 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 20 = x प्लस ये भी हो जाएगा 20। कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। ठीक, उसके अपोजिट पिता की दोगुनी हो जाती है तो एज बराबर हो गई उधर गुणा करने पर। ठीक है, तो अब आप क्या क्या करेंगे 3x + 20 = ये देख लीजिए 2x + 40 हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो x बचेगा और 40 यहाँ है, जब इधर उसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू आ गई 20 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? दोनों के आयु का अनुपात, वर्तमान आयु। तो हमने यही तो वर्तमान आयु निकाला है, यही तो हमारा वर्तमान आयु है मित्रों। हमें दोस्तों यही तो हमारी वर्तमान आयु जो हमने निकाला है। तो वर्तमान आयु क्या है? 3x + 10 संबंध है, अनुपात निकालना है इसलिए संबंध का चिन्ह लगा देते हैं। ये हो गया। तो 3x x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 3 दूना 6 60 + 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 + 10। तो टोटल हो जाएगा 70 संबंधित 30। तो 10 × 7 = 70, 10 × 3 = 30 यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 संबंधित 3। यानी दोनों के बीच के आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 7 संबंधित 3 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का विकल्प सही है बी। बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया आज आयु से संबंधित गुना का शॉर्ट ट्रिक, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पूरा वीडियो मेरा देखा है और अगर आपको मेरा ये बताया हुआ ट्रिक समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए यार, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर मैथ के कुछ और बेहतरीन एज से रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।